ये मूवी शुरू होती है एक मैरिड कपल के साथ, जहां हस्बैंड का नाम जॉन स्मिथ है और उसकी वाइफ का नाम जेन स्मिथ, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी के बीच चलती खराबियों की वजह से वो दोनों एक लॉयर के पास अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं ताकि उनका डिवोर्स हो सके। उनके बीच होने वाली खराबियों की वजह एक बहुत बड़ा झूठ है जो दोनों एक दूसरे से बोलते आ रहे हैं, वो भी पिछले 6 सालों से। और वो झूठ ये है कि जेन और जॉन दोनों ही अलग अलग मुल्कों की खुफिया एजेंसीज के एजेंट्स हैं। फिर वहाँ लॉयर के पूछने पर मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताना शुरू करते हैं कि 6 साल पहले वो दोनों अपने एक सीक्रेट मिशन के दौरान कोलंबिया में मिले थे, जहां जेन एक होटल के अंदर कोलंबियन पुलिस से छुपती हुई आ जाती है और वहां जॉन पहले से मौजूद था। वो जेन को देखकर समझ जाता है कि ये लड़की ही पुलिस से छुप रही है और ये देखकर जॉन उसको पुलिस के मसले से निकालने में मदद करता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और काफी बार मिलना और डिनर वगैरह शुरू हो जाता है और एक दूसरे के प्यार में आकर शादी भी कर लेते हैं। फिर दिखाते हैं कि जॉन और जेन एक हस्बैंड वाइफ की तरह शादी के बाद 5-6 साल गुजार चुके हैं और इस जिंदगी के साथ वो अपने देश की एजेंसी के अंडरकवर एजेंट का काम भी निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ इनकी शादीशुदा जिंदगी से अब प्यार कम हो चुका है और छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू हो चुके हैं। वहीं दिखाते हैं कि जेन जिस मुल्क की एजेंसी के साथ काम कर रही होती है, वहाँ उसका बॉस एक दूसरे एजेंट को एक सीक्रेट मिशन देता है, क्योंकि वो जेन और जॉन दोनों की एजेंसीज को ये बात पता चल चुकी है कि जॉन की वाइफ असल में दुश्मन देश की अंडरकवर एजेंट है और वहीं जेन की एजेंसी को भी ये बात पता चल चुकी है कि उसका हस्बैंड असल में दुश्मन देश का एजेंट है। और अब अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों अपनी जिंदगी के साथ मिलने वाले मिशन को भी साथ साथ पूरा करके चल रहे हैं और अंडरकवर एजेंट होने का राज भी कामयाबी से छुपाए रखा हुआ है। लेकिन एक दिन उन दोनों को एक मिशन के ऑर्डर्स मिलते हैं जिसमें उनको अगला टारगेट दिया जाता है, जिसका नाम बेंजामिन डैंस बताया जाता है और उसको एक खतरनाक टेररिस्ट के तौर पे दिखाया गया है। लेकिन ये वही एजेंट है जो मूवी के शुरू में दिखाया गया था, जिसको उसकी एजेंसी से एक मिशन मिला था। और बताते हैं कि बेंजामिन इस वक्त DIA फोर्स की कस्टडी में है और कल बेंजामिन को अमेरिकन सरकार के हवाले करने ले जाएंगे। तो उसको रास्ते में ही खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बस यही एक मौका है इस काम को पूरा करने का। जिसके बाद जेन और जॉन अपने इस मिशन को पूरा करने निकल जाते हैं और टारगेट पे हमला करने के लिए जेन पूरी तैयारी के साथ वहाँ लोकेशन पे लैंडमाइंस बिछा चुकी थी और बस टारगेट के आने का वेट कर रही होती है। तभी जॉन भी उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जेन को उस जगह किसी और के होने के भी सिग्नल्स मिल रहे होते हैं और देखने पे जेन को वहाँ कोई आदमी नजर आता है, जिसको जेन शुरू में कोई आम सिविलियन समझ रही होती है। इतने में वहाँ DIA की गाड़ियां करीब पहुँचने की वजह से जेन अपने मिशन को पूरा करने पे ध्यान देती है। तो वहीं जॉन अपनी गाड़ी से एक बड़ा रॉकेट लॉन्चर निकालकर बेंजामिन को उड़ाने के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है। तो जेन उसको रोकने के लिए उस पर गोली चला देती है, जहाँ जॉन उस गोली से मरता नहीं क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है। तो वो दोबारा उठकर उसी रॉकेट लॉन्चर से जेन के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन जेन वहाँ से बच निकलती है और उस धमाके की वजह से जेन की तरफ से वहाँ बिछाए गए माइंस वक्त से पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं और बेंजामिन DIA के काफिले के साथ मरने से बच जाता है। तो DIA वाले उसको हिफाजत से वापस ले जाते हैं। अब यहाँ जेन और जॉन दोनों का मिशन फेल हो चुका होता है, तो दोनों इस मिशन में मौजूद दूसरे एजेंट्स की पहचान करने के काम में लग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अंडरकवर एजेंट हैं और अगर उनकी असलियत किसी के सामने आ गई तो दोनों मारे जा सकते हैं। तभी जेन अपनी एजेंसी के सीक्रेट बेस पे सबको उस आदमी की पहचान करने के काम में लगा देती है। वहीं जॉन भी मिशन में तबाह होने वाले जेन के एक लैपटॉप की मदद से उस तक पहुंचने के काम में लग जाता है। और जब ये बात दोनों के सामने आती है कि उन्होंने जिससे शादी की है और जिसके साथ वो इतने सालों से रह रहे हैं वो असल में दुश्मन देश के अंडरकवर एजेंट है, तो दोनों ही बहुत सतर्क हो जाते हैं और अभी भी हर बात से अनजान रहने का नाटक कर रहे होते हैं। तो फिर जब दोनों वापस अपने घर डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ जॉन को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं बहाने से जेन उसको जान से न मार डाले। वहीं जेन भी उसकी हर हरकत पे नजर रखी होती है। लेकिन एक जगह आकर जॉन किसी तरह से जेन की असलियत उसके सामने ले आता है। तभी बहाने से जेन फौरन उठकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं जॉन भी दूसरे कमरे से अपनी गन लेने पहुँच जाता है। तभी जॉन देखता है कि जेन अपनी गाड़ी में वहाँ से भाग रही है, तो वो भी उसको रोकने उसके पीछे भागता है, लेकिन जेन उसके हाथ आए बिना वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो दोनों उस रात अपने घर नहीं आते, लेकिन अगले दिन सुबह जेन अपने ही घर में अपने बाकी एजेंट्स के साथ पहुंच जाती है और वहाँ मौजूद सारी जरूरी चीजों से कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए सारा सामान अपने साथ ले जाती है, जिसके साथ वो जॉन के हथियारों का छुपा हुआ कमरा भी पूरा खाली करके चली जाती है। अब यहाँ दोनों के लिए एक दूसरे को पहले ढूंढ कर मारना बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि उनके अंडरकवर होने की असलियत सामने आ चुकी है और इस काम को पूरा करने के लिए इस बार जॉन जेन को ढूंढता हुआ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, जहां वो चालाकी से बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट में चला जाता है और जब लिफ्ट बिल्डिंग के काफी ऊपर चली जाती है तभी वो लिफ्ट खराबी की वजह से बंद हो जाती है, जहां जॉन को पता चलता है कि ये असल में जेन का बिछाया हुआ एक जाल है और वहीं जेन भी लिफ्ट में
लगे फोन के जरिए जॉन को मुल्क छोड़कर भागने की धमकी देती है और अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो जेन इस लिफ्ट को नीचे जमीन पे गिरा के जॉन को मार डालेगी। तो यहाँ जॉन उसको बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन वो यहाँ से भागेगा नहीं। ये सुनकर जेन के नीचे काम करने वाली दूसरी एजेंट उस लिफ्ट को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से जेन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि लिफ्ट गिरने की वजह से जॉन मारा जा चुका है। लेकिन फिर भी जेन खुद को झूठी तसल्ली देती है कि उसको जॉन की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जॉन भी पक्का खिलाड़ी है और असल में जॉन उस लिफ्ट में था ही नहीं। उसने सिर्फ कैमरे की मदद से जेन का सिस्टम हैक करके उसको ये दिखाया कि वो उसी लिफ्ट में है जिस लिफ्ट में जेन उसको धोखे से लाई थी। लेकिन जॉन अभी जिंदा होता है और उसी रात को जेन से मिलने एक होटल पहुंचता है जहां जॉन के मारे जाने के गम में जेन बैठी हुई थी। तभी जॉन उसके सामने आकर अपनी बात करता है कि हमें ये शादी अब खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि इस रिश्ते का एक एक पल सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। तो वहाँ ये सब बात करते हुए जेन फिर धोखे से जॉन की जेब में एक बॉम्ब डालकर वहाँ से निकल जाती है और जब जॉन को पता चलता है कि बॉम्ब उसके कोट में है तो वो उस कोट को उतार देता है और बच जाता है। जिसके बाद जॉन दोबारा जेन को पकड़ने उसका पीछा करता है तो जेन वापस अपने ही घर जॉन से पहले पहुंच जाती है। वहीं जॉन भी पीछे से आकर बहुत खामोशी से घर के अंदर घुस जाता है। तो अब यहाँ इस सीन में दिखाते हैं कि जेन अपने हस्बैंड जॉन को मारने के लिए पूरी तैयारी और खतरनाक हथियारों के साथ उसके आने का वेट कर रही होती है। वहीं जॉन भी अपनी छुपी हुई गन निकालता है और जेन को ढूंढने निकल जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे को जान से मारने के लिए एक दूसरे पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों जो अपनी महारत से खुद को मरने से भी बचा रहे होते हैं और एक दूसरे पे हमला भी कर रहे होते हैं। फिर एक जगह आकर वो दोनों बिना हथियारों के आमने सामने एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ जेन अपने हस्बैंड को बहुत मारती है, वहीं जॉन भी अपनी वाइफ को बुरी तरह मारता है और आखिर में दोनों फिर से एक दूसरे पे गन तान देते हैं। लेकिन यहाँ आकर जॉन ये कहकर अपनी गन हटा लेता है कि वो उसको नहीं मार सकता। तो यहाँ जेन भी पिघल जाती है और फिर से दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं और इस बार उन दोनों का प्यार असली और पहले से भी ज्यादा होता है क्योंकि वो ये जानते हुए भी एक दूसरे से प्यार करते हैं कि जब उनकी एजेंसीज को ये पता चलेगा कि उनके एजेंट्स अपने दुश्मन के साथ मिल चुके हैं तो उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन वो दोनों भी अपने प्यार के खातिर अपनी एजेंसीज का अकेले सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही उनकी एजेंसीज दोनों को मारने के लिए अपने दूसरे सिपाही भेज देती है। तो वो दोनों इस हमले से बचने के लिए घर के बेसमेंट में भाग जाते हैं और वहाँ मौजूद थोड़े बहुत कपड़े और हथियार उठाकर वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं। इतने में उन सिपाहियों की तरफ से भेजी गई एक ड्रोन मशीन बेसमेंट के दरवाजे से आकर वहाँ एक खतरनाक बॉम्ब फेंक देता है, जिसको देखकर जॉन और जेन उस बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। तभी उस धमाके से उनका पूरा घर तबाह हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक गाड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं और जॉन अपने एक दोस्त से जाकर मिलता है ताकि वो किसी तरह इस एजेंसीज के चुंगल से अपनी और उसकी वाइफ की जान बचा सके। जिसके जवाब में जॉन का दोस्त उसको समझाता है कि तुम लोग जब तक साथ रहोगे तब तक तुम्हारी एजेंसीज तुम्हें जिंदा रहने नहीं देंगी। तो सबसे बेहतर ये है कि तुम लोग सबसे पहले ये पता लगाओ कि तुम दोनों को जो एक ही मिशन दिया गया था बेंजामिन डेंस को मारने का, और उसके बाद ही तुम लोगों की सच्चाई एक दूसरे के सामने आई थी। तो शायद वो ही है जो तुम्हारे इस मसले से निकलने का हल बता सकता है। ये सब सुनकर जेन और जॉन दोनों अपने थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स की मदद से बेंजामिन डेंस की लोकेशन पता लगा लेते हैं, जो किसी हाई सिक्योरिटी जेल में कैद होता है। तो जॉन अपनी वाइफ के साथ मिलकर बेंजामिन को उस जेल से निकालने के मिशन पे हाई सिक्योरिटी जेल पहुंच जाता है और गटर लाइन के रास्ते से उस जेल के अंदर घुस जाता है और अकेले ही उस जेल तक पहुंचकर बहुत ही आसानी से बेंजामिन को उस जेल से छुड़ा ले जाता है। जिसके बाद जॉन बेंजामिन से सारी सच्चाई बताने का बोलता है। तो वहाँ उन दोनों को पता चलता है कि टारगेट बेंजामिन नहीं बल्कि वो दोनों हैं। वहीं बेंजामिन भी असल में एक एजेंट है जिसको ये सब करने का काम इन दोनों की एजेंसीज ने दिया था, क्योंकि वो जान गए थे कि तुम दोनों दुश्मन एजेंट्स हो और शादी करके एक साथ रह रहे हो, जो दोनों देशों की सिक्योरिटी का बड़ा मसला बन सकता था। तो इस वजह से दोनों एजेंसीज ने ये एक ज्वाइंट टास्क बनाया था ताकि तुम दोनों की सच्चाई एक दूसरे के सामने आए और तुम दोनों ही एक दूसरे को मार डालो। तभी बेंजामिन अपना बेल्ट निकालने को बोलता है। तो जॉन जब उसका बेल्ट निकाल कर देखता है तो वो एक ट्रैकिंग डिवाइस होती है। इतने में वहाँ दोनों एजेंसीज के भारी हथियारों से लैस बहुत सारे सोल्जर्स उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। ये देखकर जॉन और जेन बिना वक्त जाया करे अपनी लोकेशन से निकल जाते हैं और जाकर एक शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाते हैं, जहां उन्होंने अपने हथियार और कुछ जरूरी सामान पहले से रखा हुआ था। तो वो दोनों उन सब सिपाहियों से निपटने के लिए खुद को रेडी करते हैं, जहाँ दोनों हैवी आर्मर पहन लेते हैं और अपने हथियार रेडी करके मॉल के अंदर एक शॉप से महंगे सूट
सूट पहनकर सोल्जर्स के आने का वेट करते हैं। इतने में वो सारे सोल्जर्स भी उन दोनों को ढूंढते हुए उस मॉल तक पहुंच जाते हैं और उनको ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। तो मौका देखकर बहुत चालाकी से जॉन और जेन बिना शोर किए कुछ सोल्जर्स को मार गिराते हैं और उनके हथियार उठाकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जॉन के हाथ लग जाने की वजह से वहाँ कुछ सामान गिर जाता है, जिसके शोर होने से फौरन दोनों पे गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं जो हर जगह से उनकी तरफ चल रही होती हैं। तो किसी तरह वो लोग वहाँ से बचते हुए लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं और दूसरे फ्लोर पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी काफी सारे सिपाही पहले से मौजूद होते हैं जो उन दोनों को देखते ही उन पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो जॉन और जेन भी पलट फायरिंग करते हैं, लेकिन सोल्जर्स की तरफ से होने वाली काफी सारी गोलियां जॉन और जेन दोनों को लग रही होती हैं, लेकिन आर्मर की वजह से वो लोग मरने से बच जाते हैं और गोलियां खाते हुए एक स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं ताकि उनको थोड़ा संभलने का वक्त मिल सके। और फिर जब वहाँ से वो लोग दोबारा लड़ने के लिए निकलते हैं तो बाहर आते ही वो दोनों उन सोल्जर्स पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और अपनी काबिलियत से खुद को बचाते हुए वहाँ मौजूद सब सोल्जर्स को मार गिराते हैं और खुद बिना ज्यादा जख्मी हुए जिंदा बच जाते हैं। और यहाँ इस मूवी की कहानी खत्म होती है।